भाभी और ननंद पार्ट 2। दोस्तों, जैसे कि हमने पहली कहानी बताई थी, उसका पार्ट है दूसरा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिया और अंजलि की सांसें अब भी एक दूसरे में उलझी हुई थी। घर के सन्नाटे में उनकी धड़कनों की आवाज जैसे गूंज रही थी। अंजलि ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन रिया की नजरों में जो जादू था वो उसे कहीं दूर खींचे ले जा रहा था। रिया ने यह सही नहीं है, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ठोड़ी को छुआ। कभी कभी सही गलत से ऊपर भी कुछ होता है भाभी, वो जो दिल महसूस करता है। अंजलि ने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन रिया की नजरों में जो चाहत थी उसने उसे रोक लिया। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनप रहा था जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। अंजलि घबराकर कदम पीछे और जल्दी से सब्जी काटने लगी, जबकि रिया मुस्कुराते हुए पानी पीने के बहाने किचन से बाहर चली गई। अंजलि अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। बार बार पिछली शाम का हर लम्हा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। क्या ये सब सही था? क्या रिया सिर्फ मजाक कर रही थी, या फिर उसके दिल में भी कुछ और था? तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंजलि ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने रिया खड़ी थी। भाभी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रिया की आवाज में हल्की शरारत थी। अंजलि ने बिना कुछ कहे दरवाजा थोड़ा और खोल दिया। रिया अंदर आई और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। आप मुझसे बचने की कोशिश कर रही हैं ना? रिया ने अंजलि की आंखों में झांकते हुए पूछा। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अंजलि ने हड़बड़ा कर कहा। रिया मुस्कुराई। झूठ मत बोलिए भाभी, मैं आपकी आंखों में सब देख सकती हूँ। अंजलि ने आंखें झुका ली। रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर मैं कहूँ कि मैं इस एहसास को खोना नहीं चाहती तो? रिया ने धीरे से कहा। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही किसी ने बाहर से आवाज दी। रिया, कहाँ हो तुम? दोनों चौंक गई। रिया ने जल्दी से अंजलि का हाथ छोड़ दिया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई, और दोनों एक दूसरे से अलग होकर अनजाने नंद भावज की तरह रही। अंजलि वहीं खड़ी रही, दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश करते हुए। ये जो भी था, इसका अंजाम क्या होगा वो नहीं जानती थी, लेकिन इतना तय था कि यह एहसास अब थमने वाला नहीं था। रिया के जाते ही अंजलि बिस्तर पर बैठ गई। उसके दिल की धड़कनें अब भी और भी ज्यादा तेज हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या था। क्या ये बस एक शरारत थी, या रिया वाकई उसके लिए कुछ महसूस करती थी? और अगर महसूस करती थी तो क्या अंजलि भी वही महसूस कर रही थी? शाम को घर का माहौल हल्का था। सासू माँ पूजा में व्यस्त थी और देवर बाहर दोस्तों के साथ। तभी रिया कमरे में आई। उसके हाथ में एक कॉफी का कप था। भाभी, आपके लिए कॉफी लाई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। रिया धीरे से पास आकर बैठ गई। भाभी, आप मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हैं। अंजलि ने हल्की सी सांस ली। रिया, ये सब सही नहीं है। रिया ने हल्के से उसकी उंगलियों को छुआ। दिल के मामलों में सही गलत कौन तय करता है भाभी? अंजलि ने झटके से हाथ खींच लिया। लेकिन हम इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते। रिया ने उसकी आंखों में देखा। हर रिश्ते का नाम देना जरूरी नहीं होता, बस उसे महसूस करना जरूरी होता है। अंजलि के पास कोई अब जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, कुछ समझती, कुछ बोलती, कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। भाभी, मम्मी जी बुला रही हैं, बाहर से देवर की आवाज आई। अंजलि घबरा गई और जल्दी से उठ खड़ी हुई। रिया ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस बात से भागे मत भाभी। अंजलि ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई, लेकिन रिया की आंखों में जो बेचैनी थी उसे नजरअंदाज नहीं कर सक पाई। क्या अंजलि अपने दिल की सुन पाएगी? क्या रिया की भावनाएं सच्ची हैं? आगे क्या होगा? आगे क्या होगा?
क्या अंजलि इस रिश्ते को नज़रअंदाज कर पाएगी या फिर दिल की आवाज़ सुनेगी? जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी हमारी आज की कैसी लगी। और अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको किस तरह की कहानी देखनी अच्छी लगती है। धन्यवाद।